हम भगवान बुद्ध को नमन करते हुए दीपदान उत्सव में जो हम बुद्ध वंदना का श्रवण करेंगे, और यह हमारा बौद्ध धर्म का पर्व है और इसको हमारे लोगों को पूरे बौद्ध धर्म के नियम के अनुसार ही मनाने चाहिए और इसको अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर साफ सफाई करके अपने घरों को और बौद्ध धर्म को याद करके, तथागत बुद्ध के धम्म को याद करके, तथागत के धम्म पे चल के उनके विचार, उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाते हुए हम लोगों को दीपदान उत्सव करना चाहिए और अपने महापुरुषों का सम्मान करते हुए, जिस तरह से महान अशोक सम्राट जी ने जो बौद्ध धर्म के इतिहास को पुनः जीवित किया, उन्होंने बड़ी कठिन उनका संघर्ष रहा। उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, विश्व युद्ध जीतने के बाद जब उन्हें एहसास हुआ बौद्ध धर्म शांति का मार्ग, तो उन्होंने अपनाया, उनको ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को इस तरह से बढ़ाया, बौद्ध धर्म को 84 लाख हजार स्तूप, शिलालेख, प्रतिमाओं, मूर्तियों, धम्म चक्र, अनेक बौद्ध धर्म से के स्तूप और चिन्ह को बुद्ध विहार बनवाकर पूरे जन तक बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाया। उनकी देन है। जैसे अनेक नालंदा विश्वविद्यालय, अनेक बुद्ध विहार, बहुत से बुद्ध विहार जो हैं सांची के हैं, और अनेक जगह स्तूप हैं जो उन्होंने स्थापित किए। जगह जगह प्रतिमाएं निकलती रहती हैं और 84 लाख हजार जो उन्होंने जो प्रतिमाएं बुद्ध विहार बनवाए, स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी पशुओं के लिए उन्होंने बनवाया था। महान अशोक सम्राट ने जिस तरह से पूरे देश को, समाज को शांति का संदेश देकर, एक सूत्र में शांति का संदेश देते हुए एक मार्ग पर चलने का प्रयास किया उन्होंने, तथागत बुद्ध जिस तरह से 84 लाख हजार स्तूप, शिलालेख, बुद्ध विहार बनवाने के बाद उन्होंने इसी दिन जो है एक ही साथ, एक ही दिन में, एक ही समय में पूरे बुद्ध विहार, शिलालेख, जितने हमारे बौद्ध इतिहास के चिन्ह रहे हैं, उन पर दीप जलाने का, प्रकाश फैलाने का काम किया उन्होंने। एक ही दिन ये दीप जलवाए थे और इसी को आज दीपदान उत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरा देश इसको मना रहा है और पूरा देश इसको मना रहा है। पूरा बुद्ध विहारों में अनेक जगह स्तूपों पे, सांची पे, अनेक जगह दीपदान उत्सव काफ़ी बढ़ चढ़ के पूरे देश में हो रहा है। बहुजन भी इसमें भारी संख्या में अपने इतिहास को जानने का प्रयास किया है। उन्होंने भी दान उत्सव, दीप जलाकर इस इतिहास को फिर से जीवित करने का
प्रयास किया है। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देश से चला गया हुआ धर्म, बौद्ध धर्म को फिर से वापस लाने में कामयाब हुए। परम पूज्य बाबा साहब ने जिस तरह से धम्म को, भगवान बुद्ध उनका धम्म के द्वारा ही किताबें लिखी, अनेक किताबें लिखे गए। उन्होंने पूरे बहुजन को, पूरे संसार को सुखी बनाने का एक संदेश देकर गए। इससे अपने इस बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो आने वाले समय में हमें विकास, हमारा जागृति जन जन तक फैलेगी और इस बौद्ध धर्म को फैलाने में काफ़ी मदद होगी, काफ़ी जागरूकता होगी। बहुजनों को एकता में धार्मिक, राजनैतिक उसकी जड़ें मजबूत होने का ये रास्ता है, एक मार्ग है, जहाँ से दुविधा को सुविधा में बदल लेता है यह धर्म। जहाँ भी आपकी अड़चनें, जहाँ भी आपको परेशानियाँ होती है, इस धर्म के द्वारा ही अगर इस धर्म में चलते हैं, इसके ज्ञान को, तथागत के बुद्ध के ज्ञान पे चलते हैं तो आपका निवारण अवश्य है, आपका समस्या का हल हो जाता है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने शांति का मार्ग अपनाकर ऐसे ऐसे धम्म पद और किताबें, विनय लिखे थे। धम्म पद, विनय उनकी वाणी है, जो संदेश दिया था उन्होंने शांति का, उसको आज पूरा बहुजन दीपदान उत्सव के रूप में मना रहा है। और हमें भी अपने बच्चों के साथ, हर परिवार के साथ मनाने का प्रयास करें। जन जन तक ये संदेश फैले। दीपदान उत्सव ने तो हमारे दीपदान उत्सव को ब्राह्मणों ने किस तरह से हड़प लिया और उन्होंने अपने दिवाली राम से जोड़कर मनाना शुरू कर दिया और इस धम्म को ख़त्म करने के लिए कितनी बड़ी साजिश रही है। तो हमें ये धम्म को बढ़ाने के लिए, तथागत के विचारों पे चलने के लिए अधिक से अधिक हमें प्रयास करना होगा। हमारा यही धम्म है जो हमें विकास के रास्ते पर ले जा सकता है। और अगर हम इस धम्म पे चलते हैं तो हमें ज़रूर अवश्य हमारी समस्या, हमारी एकता, अंधविश्वास, पाखंड की जड़ें ख़त्म होगी। हमारे दिमाग से अंधविश्वास, मानसिक रोग जो है ख़त्म होंगे और हम निर्भीक होकर अपना जीवन यापन करते रहेंगे, विकास की ओर बढ़ते रहेंगे। यही संदेश तथागत बुद्ध के धम्म से, जो उन्होंने जिस तरह से तथागत ने शांति का मार्ग दिया था, उन्होंने ज्ञान का मार्ग दिया था, उन्होंने इस तरह से संदेश को पहुंचाकर उनके अनेकों भिक्षु उनके साथ रहे, अनेकों भिक्षु उपासक धम्म को अपनाते रहे। राजा महाराजा तक को भी इस धम्म को अपनाने के लिए मजबूर हुए और आज पूरा देश, विश्व बौद्ध धम्म की मांग फिर से करने लगा है। नहीं तो पूरे विश्व में कहीं युद्ध है, कहीं लड़ाई है, कहीं फसाद है, झगड़ा है। अनेकों धर्म हैं जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। उन धर्मों में जो शांति का मार्ग कहीं नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में एक शांति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। ये वैज्ञानिक तर्कवादी धम्म है और इस पे चलने के लिए हमारे लोगों को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस धम्म पे अगर हमारे लोग चलते हैं तो काफ़ी अच्छा उनको ज्ञान होगा। क्योंकि इस धम्म पे चलने के लिए हमें
अधिक से अधिक धर्म को आगे बढ़ाना होगा, बौद्ध भिक्षुओं को बढ़ाना होगा और हमें सबका सम्मान करते हुए इस तब पे चलने की आवश्यकता है तथा ये धर्म को अपनाकर चीन, जापान जैसे अनेक बड़े बड़े देश जो है आज विकास के रास्ते पर हैं और हमारे देश में आज किस तरह से अंधविश्वास, पाखंड मन बुद्धि में फैला हुआ है। लोग उस मन बुद्धि, अंधविश्वास, पाखंड से दूर नहीं निकल रहे हैं। यही वजह है कि उनके पास गरीबता बढ़ती जा रही है, वो गरीब होते जा रहे हैं और तथागत की बुद्ध से हटने पर उन्हें कोई सुख नहीं मिलता है। इसलिए तथागत बुद्ध के विचार पर चलने के लिए अनेकों राजा महाराजाओं ने इस पर चला और वो सुखी हुए और एक उनका ज्ञान से भरपूर हुए और जन जन तक भी ज्ञान उन्होंने बांटा। और आज तथागत बुद्ध ने जिस तरह से धर्म को चलाया था 500-7,000 साल पहले, उन्होंने जिस तरह से धर्म का चक्र चलाया था, जिस तरह से पूरा देश सुखी हो गया था, पेड़ पौधे, पक्षियाँ, मनुष्य, जीव जल सभी के लिए उन्होंने यह धर्म चलाया, धर्म की चरपहिया, और सभी लोग सुखी हुए, सब इस धर्म को नमन करते रहे। पेड़ पौधे, पक्षी से लेकर इंसान तक के धर्म को नमन करते रहे। तथागत बुद्ध के विचार ऐसे गहरे विचार, ऐसे सुंदर विचार, ऐसे बंधुत्व भावना, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा के विचारों पे चलते हुए कितना हृदयगम होते हुए लोग इस विचार पे चलते